हम पहुंच चुके हैं इस समय रीवा मिर्जापुर नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे 135 बोली जाती है। 135 नेशनल हाईवे के पर इस समय हम उस जगह पर हैं जहां हनुमाना क्षेत्र के एक मोटवा पहरी के नाम से ये मोटवा चौराहा बोला जाता है। जहां पर आप देख सकते हैं ये चौराहा है, जो कि यहाँ से एक रास्ता प्रयागराज की ओर जाती है और एक रास्ता सीधी सगरौली की ओर जाती है। वहीं एक रास्ता रीवा की ओर जाती है और एक रास्ता मिर्जापुर बनारस की ओर जाती है। अब हम मेन मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि आज तक मऊगंज का प्रशासन और रीवा का जो संभागीय प्रशासन है आज तक इस बात को संज्ञान में नहीं ले पाया है कि इस चौराहे पे आए दिन कई एक्सीडेंट, कई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस चौराहे पर न तो पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था है और न ही ओवरब्रिज की कोई व्यवस्था बनाई गई आज तक। लगभग ये 2013 में यह हाईवे बनकर के कंप्लीट हुई और देखा जा रहा है कि कई छोटे छोटे स्थानों पर ओवरब्रिज बनाया गया, जहां आपके सामने मनियमा में भी देखा गया कि छोटी सी जगह पर भी ओवरब्रिज बनाया गया। लेकिन यह बहुत ही बड़ा एक प्लेस है जहां पर आज तक ओवरब्रिज की वाकई में आवश्यकता है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बनाया गया। इसके लिए जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद ऐसा लग रहा है जैसे सो चुके हो, कुंभकर्णी निद्रा में सो चुके हो, क्योंकि सांसद और विधायक के संज्ञान में यह बात तो जरूर है कि महीना 2 महीने में एक न एक खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है और लोग इस चौराहे की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। कितने घर के लाल जो है तो अपनी जान गंवा रहे हैं, कितनी माँ की गोद सूनी हो रही है, कितनी बहनों की माँ सूनी हो रही है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद के संज्ञान में यह बात आखिर क्यों नहीं आ रही है कि मोटवा चौराहे पर ओवरब्रिज की व्यवस्था होनी चाहिए, या कि जब तक ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं हो रही है तो पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। आइए हम दिखाते हैं आपको कि ये आप सामने बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि बोर्ड में सीधे तौर से दिखाई दे रहा है। इधर जो है तो चाक घाट प्रयागराज की ओर यह रोड जा रही है और वहीं ये रोड सीधी सगरौली की ओर जा रही है। अब इसके बाद हम यहाँ के लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेंगे कि कब और कैसी कैसी घटनाएं इस जगह पर घटित होती है। साथ में हमारे एक भाई साहब जुड़ रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मनोज कुमार गुप्ता है। मनोज गुप्ता जी, कहाँ से हैं आप? हनुमाना से। अच्छा, हनुमाना से हैं। उसी प्लेस से हैं मनोज कुमार गुप्ता जी जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। हम इस समय खड़े हुए हैं मोटवा पहरी पर। यह मोटवा चौराहा है। क्या मोटवा चौराहे पर ओवरब्रिज या ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे? इसलिए कि यहाँ पे 10 ठो स्कूल है, कॉलेज है, कचहरी है, कचहरी पासी है, बगल में टंकी है। रोज छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता ही रहता है। यहाँ तक कि मेरा भतीजा भी यही एक्सीडेंट होके एक्सपायर हो चुका है। ओवरब्रिज के लिए तो काफी दिनों से चर्चा हो रही है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे मनोज गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि इनका भतीजा भी इसी चौराहे में एक्सीडेंट के शिकार हुए। कितनी दुखद घटना है और मनोज जी कितना प्रयास किए होंगे कि उसके पहले भी यहाँ ओवरब्रिज बन जाए, लेकिन आज तक यहाँ का न तो प्रशासनिक अमला जागा और न तो सांसद विधायक जागे कि यहाँ पर ओवरब्रिज की व्यवस्था हो सके। उसके बाद हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? ओंकार मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, हमारा घर सलैया में है, यही बगल पड़ता है। जी जी जी, यहाँ पे बहुत ही अधिक एक्सीडेंट होते हैं आए दिनों। बहुत ही यहाँ इतनी खराब घटना होती है। यहीं पे आर्टिका पलट गई थी और एक हमारे गांव पे यहीं पे ठाकुर साहब की भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से।
यहाँ पे ओवरब्रिज बहुत ही आवश्यकता है। क्या मांग है आपको यहाँ के प्रशासन से, क्या मांग है यहाँ के लिए? ओवरब्रिज यहाँ बने ओवरब्रिज बनना चाहिए जी। आप लोगों ने कभी इसके पहले प्रयास किया है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बने? यहाँ के विधायक और सांसदों से मांग की है? अब हाँ हो गया, अब दिए होंगे आवेदन, हम तो नहीं। हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे चर्चा हुई थी ओवर ब्रिज के लिए। अब हम तो प्रतिनिधि के पास जा सकते हैं, ऊपर तक तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ना हम लोगों को पहुंचाया जाता है। यानी आप लोग जो है तो इसकी बात रख चुके हैं पहले से, और क्या, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं जगा। नहीं। आइए हम आगे दिखाते हैं। एक ऑटो चालक हमारे साथ में है और ये छोटे बच्चों को बैठा करके और जा रहे हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता अच्छा रवि जी, आप ऑटो चलाते हैं? जी यहाँ से परमानेंट आपका आवागमन रहता है? जी क्या लगता है आपको यहाँ पर ओवरब्रिज की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी? जी यहाँ एक्सीडेंटल बहुत ज्यादा केस होता है सर। हाँ, यहाँ ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी अब आप सुन सकते हैं रवि गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। मैंने इनसे सवाल किया था कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो उसमें कोई भी टिप्पणी नहीं। बनने के लिए बहुत ही जरूरी बताया जा रहा है, जो कि वाकई में अति आवश्यक है। यहाँ पर चूंकि एक जो हनुमाना प्लेस है, हनुमाना प्लेस में सामने आपको थोड़ी दूर पहले न्यायालय है और जनपद क्षेत्र है। इधर दाहिने तरफ मॉडल स्कूल बनी हुई है, जहां से लोगों का आवागमन और बच्चों का आवागमन परमानेंट ज्यादा मात्रा में होता रहता है, और जिसके शिकार आए दिन लोग होते रहते हैं। हमारा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हम आनंद मिश्रा जी से चाहेंगे कि मोटवा पहरी के बारे में क्या मालूम है इन्हें, और मोटवा चौराहे पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मिश्रा जी, क्या जानते हैं मोटवा चौराहे के बारे में आप? मैं तो यही जानता हूँ कि अभी 4 लेन बने, मतलब 7-8 साल लगभग हो गए होंगे। पहली गलती तो यहाँ के हम तो मानते हैं शासन प्रशासन की, कि यहाँ मतलब एक महत्वपूर्ण चीज है, ये इतना महत्वपूर्ण चौराहा है जहाँ से इधर की रोड पूरा बिहार, झारखंड, बनारस, मिर्जापुर, प्रयागराज जाती है। ये वाली रोड पूरा सीधी सिंगरौली, बढ़न पूरा जाती है। इधर की रोड पूरा इधर से महत्वपूर्ण रोड ये है, ये भी प्रयागराज जाती है आगे चाक घाट होते हुए। ये तो नेशनल हाईवे है। रीवा, सतना, जबलपुर, बनारस, ऐसे जगह को छोड़ के अन्य जगह में, छोटे मोटे जगह में जहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी ओवरब्रिज की, वहाँ ओवरब्रिज बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। इसलिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और मैं तो कई बार इसका पत्र भी भेज चुका हूँ माननीय नितिन गडकरी जी को, प्रधानमंत्री जी को। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, चलता रहता है कि मोटवा चौराहा पर ओवरब्रिज की मैं मांग लगातार कर रहा हूँ। इतना महत्वपूर्ण चौराहा है कि यहाँ कम से कम 1 दर्जन छोटी मोटी माने बड़ी स्कूलें हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। पूरा न्यायालय है, पूरा मार्केट है। इसको बहुत जरूरी बनना है, इसको शुरू में बनना चाहिए। जब ये इसका निर्माण हुआ 4 लेन का, तो इसकी पहले इसको बनना था, लेकिन ये बहुत लेट है। हम यही मांग करेंगे शासन प्रशासन से, माननीय कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, सांसद महोदय से और विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, इसका अतिशीघ्र जो है इस पर कार्यवाही कराएं और यह अतिशीघ्र बने, लोगों की जीवन की रक्षा हो सके। यहाँ छोटी बड़ी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं और लोग यहाँ डरते हैं इस रोड में चलने में, क्योंकि नेशनल हाईवे चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और वो बीच से चौराहा है, यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए मेरी यही शासन प्रशासन सबसे मांग है, मैं मीडिया के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ शीघ्र चौराहा तो माने ओवरब्रिज का निर्माण हो इस चौराहे पर। जैसा कि लोगों का मानना है, लोग इस समय उस मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि कितनी जान चाहिए मंत्री जी। रोड मंत्री से लोगों का कहना है कि कितनी जान चाहिए आपको, कितने लोगों की जान लेंगे आप। अब तक मोटवा चौराहे पर ओवरब्रिज क्यों नहीं बना? 8 साल में लगभग हजारों जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक मोटवा चौराहे पर ओवरब्रिज नहीं बना। यहाँ के लोगों का शुरू से मांग था कि यहाँ पर ओवरब्रिज बननी चाहिए। आप तो देख सकते हैं कि इस चौराहे से कितनी रफ्तार से वाहन निकलते हैं, और ये वाहन
बिना न तो लाल सिग्नल दिखाई देता है और न ही कोई ट्रैफिक व्यवस्था है।